to my channel. I hope everybody is doing good and let's start with today's topic. This video is going to be very interesting and I hope you like this video because बहुत सारे लोग की the people was really in doubt कि actual job क्या होती है cabin crew की. तो आज ये वीडियो होने वाली है कि what is the actual job of the cabin crew. cabin crew काम क्या होता है. ओके सो मैं लास्ट एक वीडियो बनाई थी गलत फहमियों के ऊपर. आई थिंक काफी लोग की बार होगी कुछ मिसकंसेप्शंस अबाउट कैबिन क्रू, मिथ्स अबाउट कैबिन क्रू कि कैबिन क्रू जॉब क्या होती है क्या नहीं होती. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर आप जरूर देखिएगा और आपको थोड़े क्लियर हो जाएंगे डाउट्स. और लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो एज वेल. सो गाइस मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ये वीडियो ने मॉम डैड अपने रिलेटिव्स को जरूर दिखाइएगा कि एटलीस्ट एज अ कैबिन क्रू की जॉब क्या होती है. ओके उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा एंड they'll be really be clear कि उनको जॉब करानी है बच्चों से या नहीं करानी है. आई नो दे हैव सो मेनी डाउट्स एज अ पेरेंट्स. सो आपके बारे में ध्यान रखते हैं, आपको केयर करते हैं, वो तभी आपको बोलते हैं. तो ये चीज मत रखिएगा कि पेरेंट्स हमें मना कर रहे हैं, कर रहे हैं. वो जस्ट आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, वो तभी आपको बोलते हैं. ठीक है. सो जस्ट बहुत से रिलेटिव्स होते हैं उनको पता नहीं होता उनकी आपकी जॉब है क्या, कैबिन क्रू जॉब है क्या. बस ये बोल देते हैं बहुत बुरी जॉब है. ओके बहुत गंदी जॉब है, बहुत बुरी जॉब है, ये जॉब तो नहीं करनी, और जॉब चूज कर लो, ये जॉब तो नहीं करनी. ठीक है. सो हैव ऑल दिस थिंग्स इनसाइड योर माइंड. आई थिंक सो ये चीज को क्लियर जरूर करना. जो भी रिलेटिव्स आपको बोलते हैं तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना कि उनको पता चले कैबिन क्रू की जॉब एक्चुअली है क्या. ठीक है. और ऐसा नहीं है कि आपके रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव्स भी ऐसे ही हैं. ठीक है. दे आई नो सो मेनी पीपल्स आर देयर, दे डोंट नो कैबिन क्रू की जॉब है क्या, बस ये बोलना है नहीं ये तो बहुत बुरी जॉब है. तो उनका ऐसा थोड़ा माइंड ऐसे क्लियर हो जाएगा कैबिन क्रू की जॉब को लेकर. तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ. अगर नए हैं तो आपको वीडियोस मिलेगी रिगार्डिंग कैबिन क्रू, रिगार्डिंग ग्राउंड स्टाफ और मैं जहां पर मैं ट्रैवल कर रही हूँ. ओके ट्रैवल व्लॉग्स मिलेंगे आपको. सो येस इफ यू आर न्यू टू चैनल सो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि एटलीस्ट आपको वीडियोस मिले एवरीथिंग और आपको यूं अपडेट मिल जाए. ओ लाइव स्ट्रीम आने वाला है. ओके ये वीडियो आई है, ये वीडियो आई. सो यस अगर वीडियोस मिल जाए तो भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना. तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ. सो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कैबिन क्रू. ओके कैबिन क्रू होता क्या है. ओके सो गाइस इन अ एयरक्राफ्ट देयर टू टाइप ऑफ क्रू, दो पार्ट में डिवाइडेड है. ओके फर्स्ट इज अ कॉकपिट क्रू. जो कॉकपिट होते हैं, जो कैप्टन्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, उनको कॉकपिट क्रू कहा जाता है. उनको कॉकपिट क्रू इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कॉकपिट में वर्क करते हैं. ओके जिसमें वो फ्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज कॉकपिट और दे नोन एज कॉकपिट क्रू, पायलट्स एंड कैप्टन्स. ओके सेकेंड वर्ड जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम कैबिन क्रू के लिए. और उनको कैबिन क्रू इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कैबिन के अंदर जहाँ पे पैसेंजर्स बैठते हैं वो कैबिन कहा जाता है उस चीज को, इसलिए उनको कैबिन क्रू बोला जाता है. और एयर हॉस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट, दीज आर द वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड फॉर कैबिन क्रू. ओके सो इन सारे नेम्स आप कैबिन क्रू को जानते हैं. सो येस गाइस द पीपल आर वाचिंग दिस, मैं अपने एक्सपीरियंस से वीडियो शेयर कर रही हूँ आप सब लोगों को. मैं खुद एक कैबिन क्रू हूँ लास्ट 2 years से एंड आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई जॉब. सो हमने ये डिस्कस कर लिया कैबिन क्रू किसे कहते हैं, हमने ये डिस्कस कर लिया कैबिन क्रू किसे कहते हैं. अब डिस्कस करते हैं कैबिन क्रू की जॉब होती क्या है. बहुत सिंपल कर देती है वीडियो के. सो फर्स्ट थिंग द कैबिन क्रू की जॉब दो पार्ट में डिवाइड होती है. फर्स्ट थिंग दैट इज योर सेफ्टी, सेकंड थिंग दैट इज योर सर्विस. फर्स्ट प्रायोरिटी जाती है सेफ्टी के ऊपर पैसेंजर्स की, नेक्स्ट आती है हमारी सर्विस के ऊपर. ओके अब करते हैं पहले सर्विस की बात कर लेते हैं फिर सेफ्टी की बात कर लेते हैं. ठीक है. द पीपल थिंक दैट कैबिन क्रू जॉब इज ऑल अबाउट वेटर एंड एवरीथिंग ऑल दिस थिंग्स. ओके सो लोग सोचते हैं कि वेटर की जॉब है, ये है वो है, ऑल दिस थिंग्स व्हाट दे थिंक अबाउट कैबिन क्रू की. सिर्फ सर्व करने के लिए स्माइल करते हैं और पैसेंजर गुड मॉर्निंग बोलते हैं और खाना सर्व करते हैं, उनकी जॉब हो गई खत्म और वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर लिया, ब्यूटी बनके इसे घूम लिए. उनके दिमाग में सिर्फ ये रहता है. ठीक है. सो लोग सिर्फ यही सोचते हैं. अगर मैंने सोचा कैबिन क्रू, ठीक है, मैं भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग ऐसे सोचते हैं, मैं भी ये चीज सोचती थी पहले. ऐसा नहीं है. जब मैं गई थी फॉर द ट्रेनिंग, जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं जिस दिन मैं ट्रेनिंग में गई, ठीक है, आई जस्ट थॉट इट्स ऑल गोइंग टू बी अबाउट ब्यूटी, रेडी हुए सर्विस की और खत्म, एक्सप्लोर किया वर्ल्ड को और चाहिए क्या, सैलरी मिली, डन विद द जॉब. बट कैबिन क्रू इज मोर अबाउट दैट गाइज. इससे ज्यादा कैबिन क्रू की जॉब होती है. ठीक है. और सिर्फ वो सर्विस करने के लिए नहीं होते. सर्विस एंड आई थिंक दिस इज नॉट अ बैड जॉब. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस करना, किसी को खाना खिलाना. अगर कोई बंदा यहाँ से दूसरे डेस्टिनेशन में ट्रैवल करे, अगर हमने उसको बीच में खाना खिला दिया या फिर पानी पिला दिया, एंड आई थिंक दिस इज नॉट अ बैड जॉब. अगर हमने अपने ग्रंथों में पढ़ा होगा, पूर्वजों ने हमें बताया गया इस चीज के बारे में, अतिथि देवो भवो. ओके आपने ये वर्ड सुना होगा, ये पूरी लाइन सुनी होगी अपने पेरेंट्स से, अपने टीवी चैनल्स में हमने देखा होगा. मतलब क्या होता है इसका मतलब यही होता है कि जो आपके अतिथि आए हैं, मेहमान जो आपके आए हैं, वो एक भगवान की तरह होते हैं. ठीक है. और हम लोग एज अ क्रू, एज अ कस्टमर इन हॉस्पिटैलिटी, हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं जो अतिथि हमारे घर में आया है एक भगवान की तरह है और हमें उसे एज अ उसे खाना खिलाने से हमें पुण्य ही मिलेगा. ठीक है. अगर हम उसे खाना खिला रहे हैं, आई थिंक ये बुरी बात नहीं है.
एक पुण्य ही माना जाता है खाना खिलाने को और ये पानी सर्व करने को। ओके और यस, नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, और वो चीज अगर स्माइल के साथ आप कर रहे हो तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, ये तो होगी सर्विस की बात। नेक्स्ट चीज पे जाते हैं कैबिन क्रू की जॉब क्या होती है, दैट इज द सेफ्टी। ओके, तो सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एनी ऑफ द कैबिन क्रू इन द वर्ल्ड जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सेफ्टी के अंदर क्या क्या आ जाता है, सेफ्टी के अंदर आता है आपका फर्स्ट एड आ जाता है, आपकी इमरजेंसी आ जाती है इन केस ऑफ डिचिंग हो रही है, क्रैश लैंडिंग हो रही है, या फिर आपका अगर आपके एयरक्राफ्ट में, बिकॉज यू आर ट्रेन फायर फाइटर एज वेल, अगर आपके एयरक्राफ्ट में आग लगे, यू नो हाउ टू यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, how to save the passengers in 90 seconds. Okay, let's talk about all these things in details. Okay, so इससे क्लियर होगा आपको कैबिन क्रू की जॉब, मेन जॉब क्या है। ओके, so आपको ये चीजें नहीं पता होती बिकॉज ये हर एक चीजें रेगुलर बेसिस पे नहीं होती। रेगुलर बेसिस पे क्या देखते हो आप, सर्विस हो रही है, आप पैसेंजर को सर्व कर रहे हो, आपको स्माइल कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आप ये चीजें नहीं देख पाते। ओके, एंड आई होप रेगुलर बेसिस पे ना। ओके, फर्स्ट थिंग जो होती है दैट इज वी आर ट्रेन फर्स्ट एडर्स। ओके, सो फर्स्ट ट्रेन फर्स्ट के आ गया कि अगर कोई पैसेंजर को इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी इज देयर ऑन बोर्ड, कोई भी डॉक्टर नहीं होता, राइट, ऑन बोर्ड कोई भी डॉक्टर नहीं है, सिर्फ जो भी क्रू है वो ही है और कोई भी नहीं होता फॉर द पैसेंजर्स। नाउ अगर इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी किसी को भी पैसेंजर को अगर हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर किसी को अस्थमा अटैक आया है, हार्ट ब्लीडिंग हो रही है, किसी को चोकिंग हो गई है, दीज आर सम थिंग्स विच यू डोंट नो व्हाट टू डू दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज अ पैसेंजर इफ यू आर सीइंग दैट पैसेंजर। ओके, अगर आप किसी इंसान को देख रहे हो, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, क्या करोगे आप, होपलेस हो जाओगे, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में। या किसी को अस्थमा अटैक आ रहा है, किसी को हार्ट सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, किसी को हाथ पूरा जल गया है, सीवियर बर्न्स हो गए हैं, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एज अ कैबिन क्रू यू नो व्हाट टू डू। ऑल कैबिन क्रू आपकी कभी भी होपलेस नहीं हो सकते, कभी भी ये नहीं सोच सकते शेट अब क्या हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट सिचुएशन। आपको उस चीज के लिए ट्रेन किया गया है, आपको सिखाया गया है कि कैबिन क्रू की जॉब में आपको कभी भी आप होपलेस नहीं हो सकते। आपको इतनी हार्ड ट्रेनिंग्स के थ्रू कराया गया है, आपको सिखाया गया है एज अ सीपीआर आपको एडी यूज करना पड़ेगा, या आपको ऑक्सीजन बॉटल्स आपको यूज करनी पड़ेगी, आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन बॉटल एक तरह की नहीं होती, अलग अलग इक्विपमेंट्स आपको याद करने पड़ते हैं, उनका अलग अलग चीजें आपको इक्विपमेंट्स में याद करनी पड़ती है, कितने टाइप के इक्विपमेंट्स है, आपको उसको कैसे यूज करना है वो भी आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप किसी को ओके, सो यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स लाइक हाउ टू यूज एडी, हाउ टू यूज ऑक्सीजन बॉटल्स, देयर आर सो मेनी ऑक्सीजन बॉटल्स आर देयर, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, एंड उसके अलावा बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होते हैं। यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स, एंड आप बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे हैं इन चीजों में। ओके, अगर आपको पता है आप ऐसी मेडिकल सिचुएशंस में आपको कैसे पैसेंजर्स ठीक हो जाते हैं, ओके, एंड दे गिव देयर बेस्ट टू बेस्ट। ओके, यू डोंट नो व्हाट, आपको नहीं पता होता। ओके, अब सेकंड क्राइटेरिया पे जैसे सोचिए कि अगर एज अ इन एयरक्राफ्ट अगर कोई कहीं पे आग लगे इन ओवरहेड बेन, या कहीं पर भी लैबोरेटरी में कहीं पर भी आग लगी, यू डोंट नो आप उस सिचुएशन में क्या करो, आप यू जस्ट गेट होपलेस। ओके, बट एज अ कैबिन क्रू यू हैव टू फाइट द फायर। ओके, यू हैव टू डू एवरी सिंगल थिंग। और इन केस ऑफ डिचिंग, ओके, यू डोंट नो कि आपको these doors are just not a doors, घर के दरवाजे नहीं कि खोल दिया बंद कर दिया, these have lot of things, you have to arm the slider to disarm the slides, you have to open that door, that doors are almost 15 kgs. Okay, you know how to inflate the slides, you know what commands you need to shout, कौन कौन commands आपको shout करनी है, ये सारी चीजें आपको हर एक चीज याद करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप अपनी पेट से आवाज निकाल के चिल्लाना पड़ता है अपनी कमांड्स को, इन केस ऑफ इमरजेंसी 90 सेकंड्स के बाद वो एयरक्राफ्ट फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अब 90 सेकंड्स में आपको सारे 180, 200, 300 पैसेंजर्स को निकालना, इट्स नॉट अ इजी जॉब। हम आपको पैसेंजर्स को मेक श्योर क्या करना होता है एज अ क्रू कि हम एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन, वो पैसेंजर मेक श्योर गिव पैसेंजर सेफ्टी इज अ मोस्ट प्रायोरिटी, हम उनको सेफली उनकी डेस्टिनेशन पहुंचाएं। दिस इज अ मेन वर्क ऑफ अ कैबिन क्रू। एंड नाउ फॉर एग्जाम्पल द कोविड-19 सिचुएशन इज देयर। ओके, अब कोविड-19 सिचुएशन में ना ही सर्विस हो रही है, ना ही पैसेंजर की कोई ब्यूटी देख सकता है, कोई ब्यूटी सब कुछ ढक चुका है बिकॉज ऑफ द पीपीई किट हम लोग जो पहनते हैं, ठीक है, पीपीई किट पहन रहे हैं, अब कोई सर्विस नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बट स्टिल देखते हैं क्या जॉब है उनकी, फिर कुछ भी नहीं। कैबिन क्रू इज अ मेन जॉब इज, अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो गई उस टाइम पे, या फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा हो गया, सीपीआर हो गया, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकती डिटेल्स में। सो येस, वो आपको अपनी ट्रेनिंग के थ्रू आप सीखेंगे सारी चीजें। और अगर कोई इमरजेंसी हो गई, क्रैश लैंडिंग हो गई, डिचिंग हो गई, कुछ भी हो गया,
दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, एंड आपकी सेफ्टी के लिए क्रू है सिर्फ कोविड-19 सिचुएशंस में, एंड आई थिंक दिस इज अ मेन हेड्स ऑफ जॉब दे आर डूइंग. एंड सो येस, ये एक सिचुएशन कोविड-19 एक प्रॉपर एग्जाम्पल है फॉर अ कैबिन क्रू. द पीपल थिंक अबाउट कैबिन क्रू एंड दिस इज अ मेन एग्जाम्पल फॉर अ क्रू पीपल. और नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, वो है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द एज अ कैबिन क्रू यू वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिंगल सिचुएशन. आप आराम से ऐसे बैठ नहीं सकते, चलो भाई एयरक्राफ्ट में बैठ गए, अब चलो हमने ये कर लिया वो कर लिया, बैठे. आपको मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है हर एक चीज के लिए. जब हम एक कैबिन क्रू अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, वी नो आज हमारे पूरे दिन में ना हमारी फ्लाइट में कुछ भी हो सकता है. मेडिकल इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है हमारी फ्लाइट में, बट हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा उस चीज के लिए. कभी भी कुछ भी हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर फॉर एवरी सिंगल थिंग. या फिर अगर हम पूरे मॉर्निंग से लेके रात तक फ्लाइट है, ये नहीं कि मॉर्निंग में फ्रेश रहेंगे, रात में जाते तो नींद आ जाएगी, नहीं सोचना थक गए बहुत, ऐसा नहीं होता. हमें रात वाली फ्लाइट में टेक ऑफ लैंडिंग हर एक चीज में सोचना पड़ता है कि अगर कुछ हुआ तो हमें क्या, अपने फर्स्ट एक्शन हमारे क्या होंगे. वी हैव टू रियली थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, एंड होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि अब कैबिन क्रू को आप अलग नजरिए से देखेंगे, एंड अलग नजरिया हो जाएगा कैबिन क्रू के देखने का, अलग नजरिया हो जाएगा कैबिन क्रू की जॉब को देखने का. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल जॉब, एंड आई रियली थैंक्स टू गॉड कि एटलीस्ट आई गॉट दिस जॉब. और नॉर्मल जॉब्स में हम ये सारी चीजें नहीं सीख सकते. आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, रियली प्राउड ऑफ माई ऑल ऑफ द क्रू आर वर्किंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड. दे ऑल्सो एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बट उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ता है, इतने सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं. अगर आप एग्जाम्स में क्लियर नहीं करते, आपको निकाल देते हैं. व्हाट टू डू, ठीक है. सो एग्जाम्स भी क्लियर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है. अगर आपको लग रहा होगा, अब मैंने कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको बता दिए, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि पढ़ना भी पड़ता है इन चीजों के लिए, ठीक है. पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप खुद सोच सकते हैं अगर एज अ 12th में कोई इंसान है, आपको किसी 12th जिसने बस 12th क्लियर करी है, एंड ही नोज कि कैसे CPR देना है, कैसे अस्थमा को अस्थमा अटैक है, या फिर किसी को सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, चोकिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसको कैसे पता होगा इन सारी चीजों के बारे में, राइट. ये एज अ जॉब यू नो एवरी सिंगल थिंग. सो गाइज, अगर आप एज अ पेरेंट्स देख रहे हैं, आई थिंक माई पेरेंट्स गेट रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ वेन दे सी मी. उनको बहुत खुशी होती है जब मैं इन चीजों में पढ़ रही थी, और आई यूज्ड टू कम बैक. हमें फाइट करना भी सिखाया जाता है, हमें स्विमिंग करना भी सिखाया जाता है, हमें हर एक चीज सिखाई जाती है. माई पेरेंट्स वॉज लाइक वाओ, you're doing such a great job. I used to tell them मैंने आज ये सीखा, आज मैंने फर्स्ट एड में ये सीखा, आज ये हो गया तो ये सीखा मैंने, ये सिचुएशन सीखी, इस सिचुएशन को फाइट करना सीखा मैंने आज. हर एक चीज सिखाई जाती है, एंड आई थिंक दिस इज रियली वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग जॉब. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. लोगों का जो ओपिनियन है, सोचने का तरीका है, उसको बदलने की बस चाह है मेरे अंदर कि एटलीस्ट जो लोग गलत सोचते हैं चीजों के बारे में, उनका परसेप्शंस, उनकी थिंकिंग चेंज हो. तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए. जिन लोगों ने भी आपको बोला कि बुरी जॉब है, अच्छी जॉब है, ये कि है वो है. सो ये वीडियो बस एफर्ट था पेरेंट्स को या फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा समझाने के लिए कि क्या जॉब है, क्योंकि उनको भी जानना जरूरी है अगर वो अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को भेज रहे हैं किसी जॉब के लिए, ठीक है. सो येस, दिस इज अ वंडरफुल जॉब इफ यू वांट टू डू दिस, एंड डू शेयर दिस वीडियो मोर. मतलब आई थिंक दिस इज अ वीडियो आपको सबसे ज्यादा शेयर करनी चाहिए. सो प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को. एंड ऑल माई क्यूटीज आउट देयर, अगर भी आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज आइए लाइव सेशन अटेंड कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ अटेंड कीजिए. अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी प्लीज आइए लाइव सेशन अटेंड कीजिए. अगर बस कोई भी अभी भी डाउट रह गया हो तो बहुत खुशी होगी मुझे कि आपको कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए, आपको बस अपने बच्चों को ही बोला है फटाफट से जो मैंने बोला है वो लिखो बस, ठीक है. वो वर्ड से लिखेंगे और मैं उस चीज का आपको आंसर करूंगी. बहुत खुशी होगी आपको देख के लाइव सेशन में, तो प्लीज वेट करूंगी. अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत खुशी होगी. प्लीज आइए, ज्वाइन कीजिए. एंड और आपके बच्चों के लिए मैं हूं, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए. मैं अपना बेस्ट पुट करूंगी हर एक चीज में. जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं उसको शेयर करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी अपनी सारी नॉलेज पुट करने के लिए. आपको हर एक किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े. और ये एक और चीज बोलना चाहूंगी, कैबिन क्रू की जॉब जितने भी इंटरव्यूज होते हैं वो सारे फ्री होते हैं, और ट्रेनिंग के बाद आपकी कोई फीस ली जाती है, उससे पहले कोई फीस नहीं होती, तो उस चीज की टेंशन मत लेना. और इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए मैं ऑलमोस्ट सारी वीडियोस बनाती हूँ, तो उसको जरूर देखिए, लाइव सेशन अटेंड कीजिए. और I want to say to all the children who is watching this video कि let's crack the interview together and let's do it together, and all the best to everybody. Until then, take care, lots of love. God bless you.